एशियन मिल 24 में आज कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी नाकाबिल बर्दाश्त, चीफ सेक्रेटरी। जम्मू कश्मीर पुलिस की मास्क अप कश्मीर मुहिम शुरू। हमला खवातीन को घबराने की कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर मासूमा रिजवी। एशियन मिल 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं जमील अंसारी। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की ताकीद की है। उन्होंने कहा है कि कायदे व ज़वाबित के खिलाफ वर्जी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वादी बल में मास्क अप कश्मीर की मुहिम का आगाज किया। इस सिलसिले में शहर और देहात में पुलिस के अफसरान ने आम लोगों में मास्क तकसीम किए और उन्हें वबा से महफूज रखने के लिए जानकारी दी। पुलिस अफसरान ने मास्क की तकसीम कारी से मुतल्लिक़ कहा कि वबा से महफूज रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। हुकूमती और तिब्बी कोविड-19 की गाइडलाइंस में मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है। ये आज हम ये स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि अब बंद से आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, तो लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता अभी पूरा नहीं खुला, बट इसमें हम चाहते हैं कि लोग अवेयर हो जाएं और हर एक अपनी मास्क पहने। आज सुबह से श्रीनगर पुलिस ने ये ड्राइव किया है मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो वायलेट कर रहे हैं हमारे SOPs कोविड के लिए जो हैं उनको फाइन करने का भी ये आज शुरू किया है हमने ड्राइव। धीरे धीरे जो लॉकडाउन रिलैक्स हो रहा है, इससे बस पब्लिक ऐसा ना हो कि वो भूल जाए कि हमारे SOPs क्या हैं और हमें क्या क्या ध्यान रखना है, नॉर्म्स क्या है, ये ध्यान दिलाने के लिए और वापस याद दिलाने के लिए आज पुलिस ने ये ड्राइव किया है। ज़नाना अस्पताल ललगत इंतजामी की सरबराह डॉक्टर सईद मासूमा रिजवी ने कहा है कि हामला खवातीन को मौजूदा बहरानी सूरत हाल में हद से ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि 80% हामला खवातीन को वबा का कोई खास मनफी असर नहीं पड़ेगा, जबकि दीगर 20% हामला खवातीन को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एहतियात ही बेहतरीन इलाज है। इस वक्त आप जैसे जानते हैं कि कोविड-19 की गिरफ्त में हम सब लोग हैं, और वैसे ही हमारी हामिला औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करें। इसमें सरकार के साथ साथ हमें इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि हम कोविड सेफ प्रोसीजर्स अपनाएं। तो मैं ख़वातीन के शोबे से क्योंकि ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो ख़वातीन प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, अगर वो अपने आप को बचाना चाहती हैं तो उन्हें कुछ तदाबीर, एक जो कॉमन है और जो स्पेसिफिक है, फॉलो करने चाहिए। जो हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, मास्क और फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, इसका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि तदाबीर वैसे करें कि कोविड हमें हो ही ना, और उससे बचने की तदाबीर करें। और अगर खुदा न खास्ता कोविड लाहक हो जाता है हमारी हामला खवातीन को, तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 80% यानी कि अगर 100 औरतों को कोविड हो गया, प्रेग्नेंट औरतों को, 80 औरतों को इसका कोई बुरा असर नहीं होगा, वो बीमार भी नहीं होंगी, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहती हैं। मगर जो 20% होंगी जो बीमार होंगी, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। उन्हें हम उसमें से भी 15-18% ऐसी होंगी जिन्हें मामूली सिम्टम्स होंगे और उन्हें मामूली तदाबीर से अपने आप को बचाना होगा। मगर ये है कि आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये डरना नहीं है कि अगर उन्हें थोड़े सिम्टम्स लगे कि अगर वो टेस्ट करेंगे कहीं पॉजिटिव आ गए तो फिर लोग क्या कहेंगे, नहीं, सामने आना है, टेस्ट करके अपने आप को भी बचाना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाना है। जिले तक के अधिक कमिश्नर गांधरबल कृतिका ज्योतिसिन्हा ने कहा है कि जिले में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन देने के लिए 15 सेहत मराकज कायम किए गए हैं। मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल में नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जिले की हर एक पंचायत में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन सहूलियत भी दस्तयाब रखी गई है। जैसे कि सोमवार की ब्रीफिंग में आपको बताया गया था कि अब 18 से 45 एज ग्रुप का वैक्सीनेशन भी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में स्टार्ट कर दिया गया है।
जिस के लिए हमने पहले 5 साइट्स रखी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में ही हमें आप लोगों से इतना ज्यादा और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि अब हमने उन साइट्स को बढ़ा करके 15 साइट्स कर दिया है। इस हफ्ते हमने अपनी ओवरऑल पॉजिटिविटी में थोड़ा सा बढ़ाव देखा है, हल्की सी हमारी पॉजिटिविटी ऊपर गई है। इससे हमें क्या समझ आता है कि कोरोना रिस्ट्रिक्शंस में जो हमने ढील दी है, अब उसमें हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। मैं एक बार आप सभी लोगों का पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि जो पिछले 1 महीने से रिस्ट्रिक्शंस चल रहे थे, आप लोगों ने प्रशासन की बहुत ज्यादा मदद की थी, पूरी आवाम ने हमारा बहुत साथ दिया था, सारे डिपार्टमेंट्स का बहुत साथ दिया था। मैं चाहूंगी कि अब ये जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं, कृपया इनमें भी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए, वरना मजबूरन प्रशासन को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए फाइन्स इंपोज करने पड़ेंगे और कड़ाई करनी पड़ेगी। एम्बुलाई ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने अपने मुतालबात को लेकर एहतिजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर ईजे के सदर मोहम्मद रफीक राथिर ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि कोलगांव में एक उस्ताद के बेटे की खुदकुशी का वाक़ा दिलदोज और अलमनाक है। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक उस्ताद का मामला नहीं है, बल्कि ऐसे 149 उस्ताद हैं जिनकी तनख्वाहें पुलिस क्लियरेंस के बहाने बंद रखी गई है। इधर मोहम्मद रफीक राथिर ने फोन पर बताया कि महकमे तालीम की जानिब से उस्तादिज़ा की रुकी पड़ी 28 माह की तनख्वाहें वागुजार की गई। उनका कहना था कि इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर हुक्मनामा भी जारी हुआ है। ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पर है, इसमें जो यहाँ पर ये जो आप बैठे हुए ये देख रहे हैं, ये वो असातिज़ा कराम हैं जिनको एक सेट प्रोसीजर, एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर, लीगल तरीके से बहैसियत RETs तैनात किया गया महकमे तालीम में। 5 साल तक 1500 रुपये पर इन्होंने काम किया। 5 साल के बाद इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया गया। उसके बाद 2019 में इनका ट्रांजिशन ऑर्डर हुआ था, जब स्टेट सेक्टर में सरकार ने पोस्टें क्रिएट की। तो लेकिन अलमिया यह है कि 2019 में 40,000 असातिज़ा कराम के हक में ट्रांजिशन ऑर्डर्स इशू किए गए, लेकिन कुछ असातिज़ा को रखा गया जिनमें ये असातिज़ा कराम भी हैं, और हम एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से इनकी डिमांड्स को उजागर करने के लिए इनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। JDU जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा सज्जाद हुसैन बेग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए LG इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ बैंकों से कर्जा लेने वाले की माहाना किस्त में नरमी दी जाए। उन्होंने कोविड बहरान की वजह से मुतासरा ताजरों के लिए बाज़ आबादकारी पैकेज का ऐलान करने की भी मांग की। उन मजलूमों के लिए हम अपील करना चाहते हैं जो मजलूम आजकल बैंकों के आगे फंसे हो। आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल से बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है सारा, और इसका यही एक रीज़न है। पहले तो हमारे ऊपर आफत आई 370 की, 1 साल बंद रहा। उसके बाद पिछले साल कोविड हुआ, 1 साल बंद रहा। अब इस साल फिर से कोविड आया और इस साल भी बंद रहा। कोविड एक ऐसी आफत आई जिसके पीछे हम तबाही हो गए। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इनका जो लोन है, लोनों का जो अभी किस्त है, ये आप 1 साल के बाद ले लीजिए, अभी मत ले लीजिए। जिला गांधरबल के तुलमुला इलाके में वाक़ा मशहूर माता खीर भवानी मंदिर में हर साल 7 और 8 जून को मेला खीर भवानी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। इस मेले की खास बात यह है कि कश्मीरी मजहबी रवादारी, हम आहंगी और भाईचारे की एक अजीम अलामत है। तुलमुला में वाक़ा खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की एक मुकद्दस जगह है, जहां पर रुगनिया देवी का मंदिर है। इस बार मेला मुनक़द होगा या नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। खीर भवानी मेला कबील अरसों से चलता आ रहा है, और ये बहुत बड़ा पंडित बिरादरान के जो भी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए बहुत मान्यता है वहाँ पे, और हम भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। जो चाहे यहाँ के कश्मीरी पंडित आते हैं या बाकी बिरादर आते हैं, उनका हर साल हम वेलकम करते हैं। लेकिन ड्यू टू बैड लक पूरी वर्ल्ड में पैंडेमिक चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह बहुत बुरे हालात हैं, और बाकी चीज़ों के लिए भी लॉकडाउन लगा रखा है। 7 और 8 जून को होने वाला मेला खीर भवानी लगता है कि इस साल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों से भक्त यहाँ नहीं आ पाएंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिलता था, शायद इस साल कोरोना लॉकडाउन की वजह से
नहीं दिख पाएगा। रशीद राहिल, कैमरामैन फेरोज खान के साथ एशियन मेल, गांधरबल। इसके साथ ही एशियन मेल 24 का वक्त